चलो जी, वेरी 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 गुड मॉर्निंग है सभी को। और सॉरी, कल मैं खाना सॉरी, कल मैं खाना खाने के बाद बता ही नहीं पाया कि खाना कितना औसम था। अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हो और अगर आपने बनाना लीफ पे खाना नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं किया भाई। क्यों ममता? भाई वर्थ विजिटिंग। एक एक डिश अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। टाइम क्या हो रहा है? मेरी घड़ी नहीं पहनी है मैंने। 8 बज गए हैं। हम लोग जाएंगे अब नीचे ब्रेकफास्ट करने। ये सारा सामान लोड कर देने वाले हम गाड़ी के अंदर। और हम लोग निकलेंगे फटाफट दर्शन करने के लिए, सारे मंदिर कवर करके आएंगे। मुझे नहीं पता भाई मैं क्या दिखा पाऊंगा क्या नहीं। पिछली बार बहुत कुछ दिखा पाया था, हो सकता है इस बार दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, आई एम नॉट श्योर अभी। तो देखते हैं दिन कैसा जाता है। आज महादेव की नगरी में है और उनके ऊपर छोड़ते हैं कैसा जाता है, क्योंकि वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। चलो चलते हैं। चलो जी, हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने कल रात को डिनर किया था। अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है होटल की तरफ से और हमने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। जल्दी जल्दी से खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और हम लोगों ने अपना रिक्शा वाला भैया को सब कुछ बोल दिया है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। कोशिश करते हैं कि 4 5 6 मंदिर एटलीस्ट कवर हो जाएं जो पिछली बार नहीं हो पाए थे, तो वो करके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से गायब होते हैं। बाई गॉड, इतना खा लिया मैंने। ये मेरी प्लेट खाली हो चुकी है, मसाला डोसा था इसमें। ये उपमा आधा खा लिया मैंने। ममता का मसाला डोसा अभी तक चल रहा, बहुत बड़ा था जो कि, और ये फुल हो चुकी है। पर कह रही कैसे खाऊं, तो मैं आलू छोड़ दिया और इडली भी एक छोड़ दिया। चलो जी, हम लोग चल दिए और हमारी यात्रा इससे होने वाली है। आज गाड़ी हमने होटल पे ही छोड़ दिया। भैया बेटा अच्छा, है ना? ये लेके जाएंगे? हाँ हाँ चलो हमारे ठीक है। यहाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है, 12 बजे तक आ जाएंगे हम लोग। हाँ देखो अब अरे भीड़ कम हुई तो हाँ, जल्दी भी फ्री हो सकते हैं अपन, अच्छा, टाइम भी लग सकता है। चलो थैंक यू भैया। जी भैया। ओके, थैंक यू। इन्हीं को दे दूँ ना मैं हाँ पैसे? भैया। ठीक, ओके थैंक यू। चलो जी, निकल पड़े। तो हम लोग ने गाड़ी छोड़ दी अपनी वहीं पे होटल पे, क्योंकि यहाँ पर, हमारे सामने अच्छा, ये है उज्जैन का टावर। टावर अभी हम कौन से मंदिर जा रहे हैं भैया पहले? काल भैरव। ठीक है, सबसे पहले सेनापति जी के यहाँ। अच्छा, हाँ ठीक है, सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं, ठीक है। चलो जी, हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर की पार्किंग में और भैया ने हमें यहाँ उतार दिया है। यहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है वहाँ पे हम कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत भीड़ थी तो थोड़ा बहुत करके रिकॉर्ड कर लिया था। बट चलिए देखते हैं। पहले काल भैरव मंदिर क्यों आते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि महाकाल के सेनापति हैं, तो सबसे पहले इनके दर्शन करने चाहिए और इसके बाद आप बाकी मंदिरों पे जाओ और महाकालेश्वर जाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ऊँट की सवारी भी कर सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पीछे मंदिर है। तो ये है काल भैरव मंदिर, जहाँ बोला जाता है ये महाकाल के सेनापति हैं। और अंदर तक अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा। जल्दी जल्दी चल के हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ से जाएंगे हम लोग घूमते हुए अंदर से श्री काल भैरव मंदिर। जी, हम लोग पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर पे
और सेनापति जी का मंदिर है ये। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के अंदर यहाँ पे मंदिर आता है कालोहर मंदिर की, और यहाँ अंदर दर्शन होते हैं। जय हो काल भैरव बाबा की जय हो। क्या कैसे रेट है भैया इसका रुद्र? 100 रुपए के 5 ही नहीं। 100 रुपए के 5 है। भाई क्या दर्शन हुए बहुत हमारे, सुंदर दर्शन हुए एकदम। इतना सुंदर दर्शन, और बहुत मतलब बिल्कुल सामने से जाके हुए, हमें मज़ा आ गया। और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस, हमारे भैया यहाँ पर ही खड़े हैं, और हम लोग चलते हैं अब दूसरे मंदिर की तरफ। किधर चलेंगे भैया अब? चलो जी, हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर, यहाँ से, जहाँ से कहते हैं कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ से निकलती है। आओ इधर। डाल दो फटाफट, तुम्हारे पास आएगी। कोई ना आने दो। लो हाथ लगाओ, लो ये दो ना। ये गाय माता को हम चारा खिला रहे हैं। यहाँ पे गौशाला है, और दीदी 50 का और दे दो। ये देखो हम खिला रहे हैं गाय माता को चारा। बस हो गया दीदी, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। देखो इधर भी खिलाते हैं। पकड़ो एक, ये देखो। बस हो गया, बस हो गया दीदी, बस बस बस। नहीं जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। चलो जी, हम लोग यहाँ पे गाय को चारा खिला रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ये आ गए मंगलनाथ मंदिर। पूरे भारत विश्व में एक मंदिर है, नव ग्रहों में से एक ग्रह मंगल ग्रह, 9 ग्रहों के सेनापति है और 21 कार्यों के अधिपति है मंगल महाराज। हमारे जीवन में समस्त रुके 21 कार्य, 21 विभाग मंगल ग्रह देते हैं। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, भवन भूमि, व्यापार व्यवसाय, संतान उत्पत्ति, शादी में दिक्कत और कर्जे से मुक्ति का कारक मंगल होता है। जैसा महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान है, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म स्थान है, वैसे उज्जैन अवंतिका नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शिव के स्वरूप में मंगल ग्रह विराजमान है। अभी तक जितने भी शिव जी के मंदिर आप गए हो दर्शन करने, तो शिव जी का वाहन आपने क्या देखा सभी जगह? नंदी जी। हर शिवालय आते हैं, शिव जी तो पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं। हाँ। पहला विश्व में एकमात्र शिवालय शिव मंदिर है जहाँ नंदी की जगह आपको मिलेगा भेड़ शिव। इस प्रकार ये मंगल देवता उनके नीचे भेड़ है। भेड़ मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन वगैरह प्राप्त होता है। भेड़ होने का एक मुख्य कारण होता है कि अपने सनातन धर्म में मनुष्यों की 12 राशि होती है। 12 राशि में से 2 राशि उनको सौंपी जाती है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल ग्रह यानी कि गुरु। यहाँ पर कोई भी राशि का इंसान अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम लेकर अपने माता पिता, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए लाल चीजों का दान करते भगवान मंगल। जैसे शनिवार के दिन शनि भगवान को शनि मंदिर जाकर हम काला तिल, तेल, लोहा, उड़द वस्त्र का दान करते हैं। ये मंगल का मंदिर है, पूरे भारत विश्व में एक मंदिर। और आज है मंगलवार का दिन। मंगल ग्रह को लाल प्रकार की सामग्री दान करने से जीवन में 21 प्रकार की जो बाधाएं आ रही हमारे घर परिवार में समाप्त होती है। उज्जैन के 5 प्रमुख मंदिर की जो यात्रा करते हो आप, नगर का भ्रमण, दर्शन, उसी मंदिर से मंगलमय पूर्ण होता है दर्शन दान से। हमारे जीवन में जो नवग्रह है उनके सेनापति महामंगल है और राजा इनके सूर्य भगवान। हम इनको दान करते हैं तो नवग्रह की शांति होती है। ये अपने पूरी फैमिली का प्रसाद होता है। अपने पिताजी का नाम बोलकर यहाँ दान किया जाता है। यहाँ पर पिता का नाम बोलने से हमारी 7 पीढ़ियों का दान लगता है। आप आए, आपके घर से माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बच्चा बच्ची जो नहीं आए उनका प्रसाद, और आपके पितृगण जो नहीं है ब्रह्मांड में, उनका भी प्रसाद आप अपने हाथों से चढ़ाते हैं। पूरी फैमिली का प्रसाद है। ये मंदिर समिति का रेट है, शासन द्वारा निर्धारित रेट है। पूरा श्रृंगार की व्यक्ति का है जो लाइफ में एक ही बार अपने हाथों से चढ़ाया जाता है। पहली बार हम आए पूरा चढ़ाते हैं, पहले कभी आकर चढ़ा चुके हैं
तो चौका चढ़ाते हैं, क्योंकि पहली बार में पूरा पंच दान करना अनिवार्य होता है। अभी अपने 5 मंदिर की यात्रा पूर्ण होती है, 9 ग्रहों की शांति होती है, 21 कार्य कष्ट दोष का निवारण होता है। सबसे बड़ी बात कि ये जो वर्ष है ये भी पूरा मंगल ग्रह का चल रहा है। 2025 शुरू से आखिरी तक मंगल ग्रह का, 2 महीने बाद ये साल खत्म हो जाएगा। ठीक है। ताकि उज्जैन में इतने मंदिर के चावल का बोरा, हम 4 दिन की यात्रा हमारे घर से निकाल कर निकलते हैं, तो एक मंदिर पे एक चावल हम लगाते हैं, एक चावल का बोरा, एक चावल दिन की यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है। उज्जैन अवंतिका नगरी, अवंतिका खंड के मंदिर समाप्त होने होते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, हजारों से तो 9 नारायण, सप्त सागर, 84 महादेव, 3.5 काल, 64 योगिनी, 2 शक्तिपीठ, 4 द्वारपाल, 4 गण और 3 नदियों का संगम, जिसे अवंतिका नगरी के। ये आ गए हम मंगलनाथ मंदिर, और ये हमने वो चढ़ावा ले लिया था। कहा जाता है कि ये आपके पितरों की तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी आगे पुश्तों की तरफ से एक बार लाइफ में चढ़ता है। और मेरी नॉलेज में नहीं है कि पापा यहाँ कभी आए हो या और कोई आया हो, तो हम लोग ने आके यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। 2025 को भी मंगल का साल कहते हैं ये लोग, और बाकी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जो मतलब मेरी तरफ से होना है वो मैं कर रहा हूँ। चलो, तो ये यहाँ मंदिर है, और यहाँ से ये शिप्रा नदी का तट है जो मैंने आपको अभी दूर से दिखाया। ये ममता है जो फ्रेम में आ रही है। भगवान की सवारी, यहाँ पे शिव जी जो है भेड़ के ऊपर विराजमान है, ना कि नंदी जी के ऊपर। यहाँ पे शिवलिंग दिखता है। ये है गणनाथ जी। काफ़ी सुंदर दर्शन हुए हमारे, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नदी के तट पे। यहाँ पे भी हमने दर्शन करे शिप्रा नदी, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। चले हम तो बोट जैसे कुछ बना रखे हो और हाथ से ऐसे चला रहे हैं। हाँ बहुत पास ही थे हम लोग, और यहाँ हम पहुँच गए हैं विद्यास्थली मंदिर। यहाँ पे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने अपनी विद्या प्राप्त करी थी, और यहाँ पे श्री बलराम, श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी की मूर्ति है, देखते हैं। और इसका नाम है महर्षि सांदीपनि आश्रम। हाँ। ओके, महर्षि सांदीपनि आश्रम, यहाँ पे विद्या प्राप्त की गई थी। तो यार उधर फोटो खींचना तो बना था, बट हम आ गए यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएं, और यहाँ पे गोमती कुंड है, और हम ऐसे जाएंगे उधर रास्ते से, तो अलग अलग कलाएं जो उन्होंने सीखी थी यहाँ पर ही थी, और यहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे मंदिर है, और इसके अंदर यहाँ पे जो खिड़कियाँ दिख रही हैं, इसके अंदर तीनों के दर्शन हैं, सुदामा, बलराम और कृष्ण जी के। ये यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी हुई जो 64 कलाएं थी उनके दर्शन है, और इस तरह से इन्होंने पूरी गैलरी बनाई है। और ऊपर भी ना ये देखो गोबर से लेप किया हुआ है पूरा, और दीवारों पे भी पूरा मेंटेन करने के लिए ये देखो। अच्छा लिखा हुआ भी है। हाँ, वाद्य म्यूजिक का था, और उससे पहले क्या था, गीत वाद्य
और फिर यहाँ पे है ये नृत्य, मोर बैठा हुआ है। अलेख्या पेंटिंग, ये पेंटिंग की कला है। नाप लेके कैसे हाँ। कैसे एक एक चीज के रंग कैसे भरे जाते हैं, ये चीज ओ आपको भाई। सिखाई जा रही है। वाओ, ये है विशेष अभिषेक का छेदे, फोर हेड डेकोरेशन। अच्छा, ओके, इसको बोलते हैं दर्शन वसनांग राग। फिर खुद को कैसे सजाया जाता है। मणि भूमि का कर्म, मोज़ैक टाइलिंग। अच्छा, जिसको हम मोज़ैक आर्ट बोलते हैं, टाइल्स जैसे बनाते हैं वो। तो ये क्या है, शयन रचना, बेडरूम कैसे अरेंज करते हैं पूरा, और कैसे सोएंगे। ओहो, वेरी नाइस। क्या क्या मतलब एक एक चीज, एक एक जिंदगी की बारीकी सिखाना। उदक वाद्य, क्रिएटिंग म्यूजिक विद वाटर। अच्छा, पानी से कैसे म्यूजिक बनाना है। पानी से म्यूजिक कैसे बजाया जाए ये सिखा रहे हैं। जल तरंग, ढोल, जल तरंग, ढोल। 2 स्टिक से पानी, उससे पानी से वो निकाल रहे हैं। ये क्या है, उदका घाट। उदका घाट, स्प्लैशिंग एंड स्क्वेरिंग। पिचकारी से पानी छोड़ना या पानी से मारना दोनों ही जल क्रीड़ा हैं। अच्छा, पानी में जैसे बच्चे खेलते हैं। पगड़ी और वो फ्लावर्स बांधना सर पे। नहीं, और वो अपना वो भी लगाते थे ना, मोरपंख। मोरपंख। अच्छा, देखो कैसे हेडेड ऑर्नामेंट्स। पगड़ी बांधी जाती है। शेखर कपिडोयोजन, और तो बहुत सारे हैं, 64, तो सारा तो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बट बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने पेंटिंग की हुई है पूरी। चलो हम लोग यहाँ पे जल्दी से घूमते हैं, क्योंकि हमारे भैया बाहर वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक रिकॉर्ड करो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो हम यहाँ पे दर्शन करते हैं, मम्मी से उधर मानव बातें कर रहे हैं, और फिर हम आपको अगले मंदिर में मिलते हैं। मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोला था मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे ना इनको परफ्यूम्स बनाने में सिखाई जाती थी, गंध युक्ति। एक ये भी है, इंद्रजाल, मैजिक एंड इल्यूजन, तो ये सब भी सीखा था। ये है हस्तलाघव, मतलब किसी भी काम को स्पीड अप करके कैसे किया जाए। अच्छा, मुझे ना कोई ये पढ़ के बताओ भाई, ये एक वर्ड है, मैं सिर्फ ये बता देती हूँ। दिस इज स्किल ऑफ कूलिंग, कुकिंग, कूलिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये है दुर्वाचक योग, टंग ट्विस्टर्स भी सिखाए जाते थे, और उधर रिडल्स कैसे सॉल्व होती हैं वो भी मैंने देखा। तो बहुत ही सारी अलग अलग चीज़ें हैं, और डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, सब कुछ सीखा था, सब कुछ सिखाया जाता था। पुस्तक वाचन, ये तो बेसिकली बुक पढ़ना सिखा रहे हैं इधर। उधर वाले में उनको फर्नीचर बनाना, मतलब केन्स वगैरह से, और इधर नक्काशी करना, इधर वुडन फर्नीचर बनाना, प्रॉपर कारपेंट्री, वास्तु विद्या, वास्तुकला से घर बनाना, आर्किटेक्चर। उधर तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। यहाँ पे अक्षर मुष्टिका कथन, बेसिकली इट्स एबिलिटी टू डिकोड अ मैसेज। वाओ, different use and raw and sciences. yeah. Malachit विकल्प, स्पीकिंग इन डिफरेंट कोड्स, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोड लैंग्वेजेस है, यही सब तो यूज करते हैं। Zoom करके क्या है, देश भाषा विज्ञान, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, कन्वेइंग अ सीक्रेट मैसेज टू फॉरेन कंट्री इन इट्स ओन लैंग्वेज। बाप रे, सोचो सब कुछ इन्हीं विद्याओं से तो निकला है, हम क्या नया कर रहे हैं। ठीक है। आगे ये पकड़ना लग जाए।
ये कीजिए जगन्नाथ जी के दर्शन हमारे साथ। वाले जगन्नाथ जी कहते हैं उनके अंदर एक मतलब एक तरीके से एक दिल है, हाँ, जो जिसकी वजह से वो एनर्जी है वहाँ पे। एनर्जी का, हाँ। और हम हैं अभी मतलब वो लकड़ी में तैरता हुआ आया था, तैरते हुए थे, करेक्ट। उस लकड़ी पे वो बाद में पेंट करा दिया, वो इसलिए वैसा फेस दिखता है। हाँ। और हमें अभी स्थिर मन गणेश मंदिर में, और बाहर लिखा हुआ था कि ये श्री रामचंद्र ने स्थापित किया था और ये बहुत प्राचीन है। तो सबकी तरफ से भगवान जी सबको सुख रखें। हम पहुंच गए हैं शक्तिपीठ गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन। ये माता रानी का शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो हम लोग आए हैं अभी महाकाल मंदिर के एकदम सामने, गेट नंबर 4 के सामने पड़ते हैं बड़े गणेश जी का मंदिर, जो अभी मैंने अभी आपको दिखाए थे। बहुत बड़े गणेश जी हैं और बहुत सुंदर है। और इसके अंदर हम आए हैं तो यहाँ पे अभी हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए, तो वो भी हमने आपको भी दिखाए। तो ये है पंचमुखी हनुमान जी, एक ये है, और इसी तरीके से जैसे मानव ने आपको दिखाए थे, ये पंचमुखी हनुमान जी बने हुए हैं। आगे काली माता की। इधर और ये हो गए पंचमुखी हनुमान जी की परिक्रमा, और ये है काली माता। तो दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल कितने बड़े गणेश जी बने हुए हैं, इसलिए इनको बड़े गणेश जी का मंदिर भी बोलते हैं। तो चलिए, मस्त पेट पूजा करने के बाद में, और थकावट तो हो गई है बिकॉज हमने पर हमने उनको बताया ही कहा कि हम पेट पूजा करने पहुंच गए। आपने बताया नहीं था? ओह चलो, हम तो चार्जिंग पे लगे थे। ओह यस, एक्चुअली हम दोनों के ना फोन बिल्कुल डिस्चार्ज थे। लास्ट 5% हम लोग मंदिर से निकले। हमारे दोनों के फोन 5% थे जब हम महाकाल मंदिर से निकले। और बेचारे ऑटो वाले भैया को भी पेमेंट करनी थी। हाँ, तो हम 10 मिनट 12 मिनट लगे होंगे शायद महाकाल मंदिर से यहाँ आए। पर यह सही तरीका है, आप यहाँ पे आओ, एक ऑटो वाले भैया को पकड़ो, उनको बोलो सारे मेन दर्शन करा लो हमें, और अपनी गाड़ी आप होटल पे ही छोड़ो, क्योंकि गली गली से आपको कहाँ से निकलना है आपको समझ ही नहीं आएगा। पॉइंट ही नहीं है गाड़ी ले जाने का। आप एक मंदिर पे आके जितनी देर में गाड़ी पार्क करोगे ना, उतने में 2-3 मंदिर निपटा लोगे। Absolutely. और उनको पता है कि किस रूट से जाना है, कैसे, मतलब कौन सा किस डायरेक्शन से कौन से मंदिर आप किस सीक्वेंस में करके आ सकते हो। तो दैट्स ऑल सॉर्टेड। और कहीं लेके जाओगे, पार्किंग के पछड़े में पड़ोगे, इससे अच्छा गेट पे उतारेंगे, उसके आसपास कहीं खड़े कर देंगे, इतनी देर में तो आप दर्शन करके आ जाओगे। जितनी देर में पार्किंग ढूंढोगे, पार्क करोगे, ये वो, सो और कितनी देर में हमारे सारे दर्शन हो गए। आई थिंक हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमने पिछली बार सैंडविच खाया था उस दीदी से। अच्छा, यहाँ से यहाँ से लेफ्ट लिया था, यहाँ पे बस की टिकट मिलती है। तो हम इतना वहाँ पर पहुँच गए थे, इतना पास में रुके? देवास रोड के पास ही लिया था ना मैंने होटल। अच्छा, ओके। तो यह है उज्जैन देवास हाईवे। ये हाँ, हम आ गए उज्जैन देवास हाईवे पे। और लास्ट टाइम जब हम थे, यहाँ से हमने बुक करके यहाँ से बस ले ली वो थी। स्टेडियम है ना ये, ओह, यहाँ के हमने वीडियो भी डाले थे। हाँ। जिसने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे, जाके देखो तो पता लग जाएगा। और हाँ, फिर आके हमने उसी रेस्टोरेंट, फिर हम सोच रहे थे डोमिनोज जाएं या फिर यहीं पे खाना खा ले। फिर सोचा डोमिनोज तो आप कहीं भी खा सकते हो, इनका खाना बहुत टेस्टी है, तो वहीं बैठ के खाना खाया हमने। डोमिनोज तो यार आप दिल्ली में खा लो, इंदौर खा लो, जहाँ मर्जी खा लो, तो हर जगह मिलता है। इन्होंने ऑर्डर किया था मालाबार पराठा। और ये सोचो ना कि अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब जैसे निकल गए,
अब दोबारा इधर का खाना तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सच में खाना बड़ा सही था। इन्होंने मलाबार पराठा ऑर्डर किया था, एक हमने मंगाया नीर डोसा, रसम। अपनी रसम तो बहुत मिर्ची वाली थी, एक्चुअली तीखी होती है, मुझे बहुत तीखी लग रही थी। एक्चुअली मुझे लग रहा है इसका गला भी थोड़ा खराब हो रहा है, इतनी मिर्ची थी नहीं उसमें जितनी इसको लग रही थी। मेरे तो दिमाग खुल गया उसको पी के। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे ना टैमरिंड पल्प ला कर दो, वो मिक्स किया, देन आई कुड स्टिल हैंडल। अरे इमली का पानी डाला उसमें और टैमरिंड पल्प। तो सबको पता होता है टैमरिंड पल्प क्या होता है। इमली का पानी, जिससे रसम और खट्टी हो जाए तो मिर्ची ना लगे। हाँ, तो चीनी भी डाल सकती थी। थोड़ा मेलो डाउन हो गई ना उसकी मिर्ची, तीखी तो थी बट फिर भी वो यहाँ पे इतना ओके। और मैंने मंगाई थी पाव भाजी उसके साथ में, और नीर डोसा यहाँ पे स्टीम्ड वाला था, अच्छा था। पाव भाजी भी तीखी लगी, या तो वो तीखा इतना ले लिया, बट खाना सही था, मस्त एकदम खाया। अब थक गए, लेकिन माना वो करनी पड़ेगी ड्राइव टू इंदौर। और मैं मस्त बैठ गई। उसकी काली गाड़ी कितनी सही लग रही है, साफ। हाँ, तो क्योंकि वो यहीं का है। हमारी गाड़ी होटल के नीचे खड़ी थी पत्तों में, इतनी गंदी हो रखी है हमारी गाड़ी। अब तो छत तो साफ हो गई, क्योंकि पत्ते सारे उड़ गए। दिखाती हूँ, तो उन्होंने भी वाइपर से साफ किया था ना, वो सारे पत्ते उधर चिपक गए। और बोनट तो चलो पत्ते तो उड़ गए, धूल रह गई है, वरना तो और भी ज्यादा गंदा दिख रहा था भाई। इस गाड़ी में सिर्फ यही दिक्कत है, ये गंदी बहुत जल्दी होती है भाई, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। कल सुबह इंदौर में सर्विस करा दूंगा गाड़ी। हाँ, तो फर्स्ट सर्विस तो होनी है ना अभी 1000 किलोमीटर पे हो गए, 1000 किलोमीटर 1100 हो गए, 1140, बस मस्त है, वहीं पे सर्विस करा लेंगे इसकी। और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है ना, अंकुर से इन्होंने पूछा था 8 किलोमीटर है, तो बस ठीक है। वो महाकाल जी वाला ब्रेसलेट पहना दो गाड़ी को। हाँ, वो पहना दो। हमने ना 2 ब्रेसलेट लिए महाकाल के, एक ये गाड़ी को पहनाएंगे और एक गज्जू की गाड़ी को पहनाएंगे। वेन्यू, वो उसने वेन्यू लिया, और जिस दिन हमारी i20 गई थी उसी दिन उसने लिया, तो उसको भी पहना देंगे। हाँ, 2 लिए इसलिए। मतलब मैंने उसकी गाड़ी के लिए भी सोचा हुआ था कुछ नजर बटू लेना है, बट फिर महाकाल के आशीर्वाद से तो बेटर क्या है, वही। जहाँ महाकाल है वहाँ नजर का क्या काम है। एब्सोल्युटली। तो मतलब मेरी तरफ से डिले था वो लगाने के लिए, बट शायद ये लेना था इसलिए डिले था। चलो जी चलते हैं। ये देखो, ये हमने महाकाल का ब्रेसलेट पहना दिया आशीर्वाद के तौर पे बाबा के। अब यहाँ महाकाल पर, अब महाकाल गाड़ी लाए थे तो आशीर्वाद भी तो मिलना था ना। अरे फूल भी तो चढ़ाओ ना बाबा के सामने। हाँ, फूल चढ़ा। हर हर महादेव बम बोले। बाबा हमारी गाड़ी की खूब अच्छे से, बाबा की ही गाड़ी है, बाबा की ही गाड़ी है, वो बात तो बिल्कुल सही है, बट ये हमारे बाबा आर्यन के आगे फूल। चलो जी भाई, हम लोग काफ़ी देर पहले पहुंच गए थे, बस आते ही ना काम करने लग गया था मैं कुछ। टाइम फ़िलहाल हो रहा है 6:30 और अंधेरा हो चुका है बाहर। हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया था और हम लोग पहुंच गए इंदौर। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी बहुत सारी ट्रिप्स हम इस वाली कार से भी प्लान करेंगे और आपको दिखाएंगे नई नई जगहें। और मेरी कोशिश है कि हम धीरे धीरे करके बाकी ज्योतिर्लिंग भी अपने पूरे करें। तो काफ़ी सारी चीज़ें के प्लान चल रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखो, तो हम लोग और ट्रिप्स करेंगे और कंटेंट डालेंगे और अच्छी अच्छी जगहें आपको अपने वर्चुअल स्पेस के थ्रू घुमाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।